हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2025 और उसके साथ ही साथ पैरामेडिकल में बच्चों काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो काउंसलिंग का फेजेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो आपकी होती है चॉइस प्रेफरेंस। ओके, जो आप चॉइस प्रेफरेंस करते हैं वो चॉइस प्रेफरेंस काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की सीक्वेंस रख रहे हो। ओके, बीएससी नर्सिंग की बात की तो 226 सीट बच्चों अभी भी खाली आई है, जिसमें आपके पास ये आखिरी मौका है। यदि इस बार आपने चॉइस फिल्म में गलतियां की और आपकी एफसीएनए लिखा हुआ, तो फिर आपके पास इस साल का कोई भी जो है टाइम आपको नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा कि आप एक और राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2026 में फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और फिर से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए हमारे किसी पेड स्टूडेंट्स का हम काउंसलिंग करके आपको दिखाएंगे कि क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। जो आपका स्कोर है, जो आपकी रैंक है, उसके बेसिस पे जो है आपको किस तरह से काउंसलिंग करनी है। काफी स्टूडेंट जो ऐसे होंगे जो सीट मैट्रिक्स देके चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, तो बच्चों ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे आपको जो एक्चुअल सीट मैट्रिक्स दिया है, एक्चुअल सीट मैट्रिक्स नहीं होता है। यहाँ पे कुछ सीटें आपको नहीं दिखाई दी जाएंगे। ओके, आपके ऑप्शंस में जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि ऋषिकेश का ऑप्शन आएगा आपका कैटेगरी रैंक में, बट वहां पे सीट है लेकिन सीट मैट्रिक्स में आपको नहीं दिखाई दिया है। कुछ सीटें बाद में रिलीज होती हैं, जो जब आपका पोर्टल, जब आपका नोटिस तैयार होता है तो वो एम्स के द्वारा, एम्स के पास उसकी इंफॉर्मेशन लेट आती है, जिस वजह से, उसकी वजह से वहां पे सीट मैट्रिक्स में वो सीटें नहीं दिखाई देती है। लेकिन रिजल्ट में आपको वो उस कॉलेज में, जिस कॉलेज का आप फील नहीं कर रहे हो, वहां पे भी आपको जो है बच्चों जो यहाँ पे एडमिशन मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फिर आप क्वेश्चन करते हो कि भैया वहां पे तो सीट मैट्रिक्स में सीट नहीं था, बट क्यों वहां पे चॉइस फिलिंग में वो ऑप्शन आया। तो इस वजह से कि कुछ कॉलेजेस में सीट होती है जो सीट मैट्रिक्स में नहीं दिखाई दी जाती है बच्चों, इसलिए पैनिक नहीं होना है। अपनी चॉइस प्रेफरेंस में आपको सही से चॉइस प्रेफरेंस करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जिस भी बच्चे को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है, वो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है और आपका एक साल बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो जरूर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा यदि आप डेडलाइन के आसपास हैं। चलिए, सबसे पहले आप एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, जहां से आपको बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है तो बीएससी नर्सिंग पे, और पैरामेडिकल के स्टूडेंट है तो पैरामेडिकल पे आपको बच्चों क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन कर लेना है। ओके, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आरएसयू कोड आएगा, पासवर्ड आएगा, इससे आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपका जो पोर्टल बच्चों खुल जाए। इस तरह से पोर्टल ओपन होने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको जो है सीट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, बीएससी नर्सिंग सीट लोकेशन। यदि पैरामेडिकल का ओपन करोगे तो पैरामेडिकल का ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको जैसे आप लॉगिन करोगे तो नीचे की ओर जो आपको नर्सिंग का ऑप्शन, यदि आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट तो पैरामेडिकल पे क्लिक कीजिएगा, और यदि नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आप नर्सिंग पे क्लिक करते हो। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको व्यू प्रोसीड पे जाना है, और जैसे आप व्यू प्रोसीड पे जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। लॉगिन टू अप्लाई का जैसे आपको ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ओके, तो यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर मिला है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था, एम्स ने आपको ईमेल भी किया होगा, वहां से आप जो है यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो चलिए किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करते हैं। अब यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपने जब पेमेंट किया होगा, ओके, काफी स्टूडेंट जो पेमेंट कर रहे हैं बार बार फिल्ड हो रहा है, या किसी का हुआ तो उसे पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है, तो उसके लिए आपको ओल्ड ट्रांजेक्शन पे जाना है। जैसे आप ओल्ड ट्रांजेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दो तीन बार, जितने भी आप पेमेंट करोगे वहां पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा, और यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब चीज आपको बच्चों दिखाने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपको सारी चीजें वहां पे दिखाएगा। बट इंस्टेंट नाम का पहले आपको ऑप्शन आ जाएगा, मतलब एक येलो रेड कलर का बन जाएगा, और इंस्टेंट ऐसे कुछ आपको जो है दिखाई देगा। इस पे रीमार्क पे कंप्लीटली जो अभी सक्सेसफुल दिखा रखा है, यहाँ पे एक इंटेंट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, बट वहां पे आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसके लिए आपको 24 होने तक वेट करना पड़ेगा, और एम्स इसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुल दिखाई होगा। बच्चों टेंशन नहीं लेना है। पेमेंट करने के बाद यदि आपको इंस्टेंट दिखाई दे रहा है और आपके अकाउंट से भी बैलेंस नहीं कटा, तो वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इंतजार, आपको पैनिक नहीं है बिल्कुल। यदि ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, और जब तक आपका अनसक्सेसफुल दिखाएगा या इंटेंट नाम का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक आपको बच्चों पेमेंट करते रहना है। चाहे आप डेबिट कार्ड किसी भी मोड से कर सकते हो। वहां पे उसके बाद पेमेंट करने के बाद 24 होने तक आपको वेट करना है। ओके, उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग का 4 से 5 घंटे बाद, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद 4 से 5 घंटे के बाद बच्चों वो है आपको दिखाई देगा कि आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है बच्चों ओपन होगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। उसके बाद में फिलिंग का ऑप्शन बच्चों आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ तक पोर्टल ओपन
ओपन नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। चलिए एक बार सीट मैट्रिक्स के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लगभग जो है पहले सेकंड राउंड में लगभग 90 से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया। डिफरेंट जितने भी एम्स है उसमें उसका अलॉटमेंट लेटर आपको हमारे वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं एम्स के जितने भी आपका सीट आया है उसके हिसाब से किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, किस रैंक वाले बच्चे को, जिससे आपको हेल्प हो जाए। यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बच्चों हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल बच्चों साल नहीं गंवाना है, क्योंकि यदि आपके पास मौका आया है तो उसको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक चीज बच्चों ध्यान में रखना, जो भी आपकी सीट मैट्रिक्स आया है उसके हिसाब से जितने जनरल के बच्चे हैं, देखो यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स की बात करोगे 226 आपकी सीट आई है। ओके, तो 226 सीटों में से बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले चॉइस फिलिंग करने वाले हो। कुछ कॉलेज में देखो यहाँ पे कैटेगरी में सीट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सीट नहीं है। आप जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे, आप एससी कैटेगरी का सब चीज होगा, तो ऑप्शन में टोटल के टोटल 18 कॉलेज बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो हर कॉलेज में सीट रहता है। आप जब रिजल्ट आएगा ओपन राउंड का या लास्ट ईयर का ओपन राउंड का जब रिजल्ट आया, तो बच्चों सीट मैट्रिक्स को एक बार देखना और आप जो है वो रिजल्ट को देखना, दोनों में काफी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। कुछ कॉलेज ऐसी थी जहां पे आपको जो है वो सीट नहीं दिखाया गया था सीट मैट्रिक्स में, बट फिर भी बच्चों को सीट मिला। ओके, तो बिल्कुल आपको ऐसे सारे के सारे 18 कॉलेजेस की लगानी है। ये नहीं सोचना है कि उसमें सीट नहीं है, ये नहीं है, सीट सब में है बच्चों, दिखाई नहीं जाती है। कुछ बार एम्स के पास लेट बच्चों सीट मैट्रिक्स आता है, उसके वजह से बच्चों यहाँ पे जो ये लिस्ट बनती है वो पहले ही बन जाती है, बट सीट मैट्रिक्स बाद में उनके पास दी जाती है। ओके, और कुछ कॉलेज है जो सीट मैट्रिक्स देती नहीं है, तो बच्चों इसलिए घबराना नहीं है, आपको सारे कॉलेजेस लगवाना है। ओके, अब इसका सीक्वेंस होना चाहिए। अब मान ले किसी बच्चे को 12,000 रैंक है, ओके 11,000 रैंक है या एससी कैटेगरी से 10,000 रैंक है, तो बच्चों आप अच्छी कॉलेजेस भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, सबसे पहले जितने भी आपसे आगे बच्चे हैं, मतलब 10,000 तक बच्चे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि 8,000 से लेके 8,500 तक बच्चों सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लगभग 39 सीटों का अभी हो रहा है, तो बच्चों ये 39 सीटों पे अभी न्यू स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, पुराना स्टूडेंट फिर से वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग हुई थी बच्चों, ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को सीट नहीं दी गई थी। ओके, टोटल जो आपका सीट मैट्रिक्स होता है, आप प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में अभी भी, सॉरी एससी में 39 सीट खाली आया है, 96 अभी भी सीट खाली है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है 2025 की, हम बात कर लेते हैं कि 2025 में जो आपका प्रोस्पेक्ट आया था उसमें जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना टोटल सीट था और उस पर कितना सीटों पे एडमिशन हुआ। बहुत सारी चीजें बच्चों काम करती हैं ओपन राउंड में, जो सारी सीटों पे एडमिशन होता है, तो उसमें आपका प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं। यहाँ से ऑफिशियल डाटा बच्चों आपके सामने उठा रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए और कितनी रैंक तक सीट मिलेगी और चॉइस फिलिंग सारी चीजें यहाँ पे आपको पता लग जाए। एक बार आप 2 मिनट वेट कीजिएगा ताकि प्रोस्पेक्ट डाउनलोड हो जाए। आपका प्रोस्पेक्ट है 2025 का, तो इसे एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें कितना टोटल सीट है वो बच्चों दिया गया था। बीएससी नर्सिंग की हम बात करें, इसी तरह से आप पैरामेडिकल का भी देख सकते हो, तो बीएससी नर्सिंग में जो एससी कैटेगरी की टोटल सीट आई थी उसमें कितना सीट था, उसी तरह से अपनी कैटेगरी आप देख सकते हो, जिसमें एससी की 192 सीट थी, उसमें से लगभग बच्चों अभी भी 40 सीट है वो बची हुई है। तो यहाँ पे कट ऑफ में वेरिएशन आएगा, थोड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ पे हम 96 सीटों पे अभी भी वेकेंट है, तो उस पर भी आपको एडमिशन मिलने का चांसेस रहेगा, और इसमें वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बच्चों जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुका है। 350 सीट है वो आपका ओबीसी का, लगभग यहाँ पे भी अभी देखोगे तो 54 सीट अभी भी बच्चों खाली आया है। ओके, यहाँ पे 12 सीट खाली आया है और यहाँ पे 18 सीट लगभग जो है खाली आया, राउंडिंग सराउंडिंग। ओके, तो आराम से सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा, सीक्वेंस अपनी रैंक के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये नहीं कि आप पहले नंबर पे दिल्ली रख रहे हैं और आपकी रैंक हाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। चॉइस फिलिंग में आप गलती करोगे तो आपसे हाई रैंक वाला भी सीट ले जाएगा और आपकी जो है वो FCNA लिखा आ जाएगा। तो फिर आप मत कहना कि भैया हमारे से ज़्यादा रैंक वालों को सीट कैसे मिल गया, एम्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी की है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज के लिए चॉइस प्रेफरेंस कर रहे हैं। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि आप करीब हो कट ऑफ की और आपने ऐसी कॉलेज लगा दी जहाँ पे आपको एम्स दिल्ली में मिल सकता था, बट आपने कॉलेज ऐसी लगाई कि लोअर कॉलेज लगा के आपने एक अच्छी कॉलेज को पाने से रह गए। तो ये भी बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, जो आपका आ रहा है जो रिजल्ट है उसके अनुसार बच्चों आप सीट लो, ताकि आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाए। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।